ओ किथे गया? ओ बुला। ओ भाई किधर है यार? रिजवान साहब आ जाए, खुदा के लिए आ जाए कुछ। ओ कोच साहब किथे पे ने? ओ कोच जी उठो, अल्लाह दा वास्ता जी उठो। असि आज नहीं आना। उठ जाओ यार। रिजवान साहब आ जाओ। असि आज नहीं आना। आ जाओ प्लीज आ जाओ, कुछ नहीं करा। आ जाओ। आहा आहा बोले बोले। जी बोले बोले। ठीक है बोले किधर है जी? किथे जी? यकीन करो जी मैं दी मिन्नतां कर लईयां, इसके मैं नहीं आना। मैं कि मैं घर दे बाहर धरना दे देना। और वो कोच ओ गड्डी दरवाजा खोल के बैठे ने। ओ आ जाओ कोच साहब, अल्लाह दा नाम है, आ जाओ। आ जाओ। ओ इशारे कर रहे ने भाई, कहने मैं नहीं आना। ओ आ जाओ। आ जाएंगे उन्होंने मैं किया आज 5 मिनट बाद आ जाना। अच्छा आज लंबा टाइम नहीं लाना। नहीं आ जाओ कोच साहब। हाँ आ जाओ। नहीं कुछ नहीं कहना। हाँ इनके समेत ही आ जाओ भाईजान आ जाओ। आ रहे ने उन्होंने मैं क्या एग्रीमेंट होया, मैं क्या जरा ना आज कोई ना 5 मिनट बाद तुसी आ जाना, कोई हालात साजगार नहीं है। हालात बड़े साजगार। अच्छा जी 300 होएगा। देखे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ फाइन शोर क्या लिए करो फाइन ਤੁਸੀਂ। वैसे तो नहीं है ऐसी फाइन, कोई गल नहीं कर लो। पर मैं क्या फाइन शेयर कर लो इजाजत कर लो जो मर्जी करो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप wherever you are you must be fine and you must be shine. Although he is not fine and not shine. ओ कोच साहब वापस आओ, खुदा दा वास्ता। यार ये कोच साहब की आ रहे ने नहीं कहना मैं नहीं आना आज। नाराज हो गए यार। ओ कोई नहीं हो जाता कोच साहब, आ जाओ। उन्होंने कल जिवें स्टाइल नाल बोलिया इसने कल ही नहीं कहना कि आज कुछ करो ना, आज कुछ तो करो। ओ जनाब आली 12 रन दी पार्टनरशिप हुई, कुछ नहीं होंदा। खैर हमने माइंड में क्या बात है, तुसी मिठाइयां भी तकसीम करतीयां सन और ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੰਝ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੰਝ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਜੋ, ਫੁੱਲ ਭਾਈ ਜੀ ਭੇਜੋ। ਭੇਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ ਯਾਰ ਭਾਈਜਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਰਾਤੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਸਾਂ। 5 खिलाड़ी आउट नहीं होए। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ, ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ नजर नहीं आ रहे, किथे गए? कहाँ गए मोहसन भाई? नजर नहीं आ रहे भाई मोहसन भाई। क्या है वैसे? तो बस वैसे हमने भी काफी मजे ले लिए, थोड़े कम लेने चाहिए थे। हम ऑफिस में थे, ट्विटर पे हम लगे हुए थे टकाटक, बड़ा मजा आ रहा जी। ये 3 नहीं 5 मैच दी सीरीज होनी चाहिए। और हारे नहीं कभी इंग्लैंड अपने घर च थे। 5 साल कभी कुछ होया ही नहीं। 5 साल हो गए नहीं हारा। बहरहाल 5 साल तो फिर रिकॉर्ड तो टूट ही जाने। रिकॉर्ड्स आर मेंट टू ब्रेक यार। यस दे आर मेंट टू ब्रेक। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच, पैसा वसूल मैच, बड़ा मजा आया भाई। मतलब एंड पे रिजल्ट का ज्यादा मजा नहीं आया। नहीं वो ज्यादा मजा आया। ਜਦੋਂ लोग मैनू रूल आउट कर दें ना फिर ही तो मजा आंदा। हाँ देखें, लेकिन मोहसन भाई अपना गुस्सा गुबार निकाल के ट्विटर पे कहते दवा करो मैं जा रहा। नहीं मैं कोई गुस्सा नहीं किया। लेकिन क्या है जी, ये सीक्रेटली मैच देख रहे थे, ट्विटर से अवे थे लेकिन मैच देख रहे थे। था मैं आई डोंट वांट के मैं ट्वीट करूं ना। जब कैरी का ट्विटर पे कहाँ थे? मैच आती है 1 बजे तक मैच था ना। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। मैं सिर्फ मैच देख, मैं क्या आज सीक्रेट वाला काम करना चाहिए। जब वो कैरी 9 बॉल पे आउट हुआ ना, आप यकीन करें मैं कहा मैच गया। क्योंकि आप देखिए एक मोमेंट होता है ना हर मैच में, हर जिंदगी में कोई। हाँ मैं मुसल्ले ते सा, कोच कहना सी जी हुन ते बस कर जाओ भाई। अच्छा ला दो जी, कोई नहीं हो जेब खुद ही बज गया। आज मोबाइल भी बज रहा है, खुद आज गज करके बज रहा है। चलो गल करो जी। सही बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। इट वाज जोक। देखें मैच अच्छा हुआ, कोई भी टीम जीतती। हाँ ये और बात है इन दोनों ने मिलके मेरी टांगें उठा के ना यूं मुझे लटकाना था इस ग्राफ के साथ। लेकिन अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है उससे कौन इज्जत छीन सकता है। जी सही बात है जनाब। तो मैच बड़ा ही क्लोज हुआ। पहले मैं जब ऑफिस से घर आ रहा था, मैं बड़े रात को मोटरसाइकिल हवा में था। ये टर्मिनेटर बने हुए थे, वन व्हीलिंग करता हुआ। बस नहीं चल रहा था। मुझे रात 1 बजे फोन करते हुए उठ जा। नहीं यार वैसे 2 बार हो चुका है। 2 बार जो पाकिस्तान 117 च पाकिस्तान ने आउट कर ले 5 इंग्लैंड के, तो मैं बड़ा मतलब सोचते हुए आ रहा था। सुबह मैंने ये डायलॉग बोलना है, ये चौथे दिन आला ते फलाने दिन आला है।
रात को भी भाईजान मैं बड़े सुकून से, मैं क्या 115-17 स्कोर है, 5 ही आउट ने। रब दी मैं होवे ते और की चाहिए, दुश्मन छेड़े ने खुद ब खुद पिघल जाने ने। मैं क्या बहुत स्कोर है जी, बहुत स्कोर है। बड़े साहब फिक्र ना करो, वो डायलॉग आ गए जी, कोई साहब नजदीक आ रहे हैं, हिम्मत जुटाई ने, ओली ओली आ रहे हैं, ओली ओली आ रहे हैं। तो जनाब मैं आते हैं वो सोच रहा था भाई ये वाला डायलॉग मोहल्ला है, ये डायलॉग, ये वाला पॉइंट, ये डूबियस, ये फिशी फिशी, ये फिशा फिशा, ये सारी बातें हमने कल बोलनी है। और डड्डू भी बोल रहे हैं तुम्हारे नाल नाल अंदर। अच्छा मैं आया कोई 180-90 नहीं, पहले मैं इशारे च खलो के स्कोर वेख्या मैं कि 175 ही ने, चलो कार पहुंचते पहुंचते कोई आउट हो जाएगा, पर 180, 90, 200, 250, पौने 300। फिर तो मैं कुछ खा पी रहा था, मैं साइड से कर देता, मैं क्या नहीं मजा नहीं आ रहा 213 स्कोर दी पार्टनरशिप, 212, 73 पे 5, 75 पे 6, 9 बॉल आर्चर दी, उस तो बाद बल्ले 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 कैच भी छड़िਆ बटलर ने। ओए तो फिर ਹੁੰਦਾ बटलर ਤੁਹਾਡਾ ਬਟਲਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਟਲਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਟਲਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਚ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ है, मैं कहती इंग्लैंड वाले मजा आना चाहिए। पाकिस्तान की इन्होंने 117 पे 5 आउट किए थे, हमें खुशी दी इन्होंने और वो चेस कर गए, तो कल उनके साथ भी ये हुआ, 5 आउट उन्होंने कर दिए, 73 पे, फिर 73 सारे आउट हो गए थे, फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी चेस कर दिया। तो भाईजान जिम में जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट होता है, टिट फॉर टैट होता है। तो ओवरऑल जी बड़ी शानदार मैच। इस तरह का जो मैच होता है न्यूट्रल फैंस, मतलब हम तो ऑब्वियसली न्यूट्रल फैंस, हाँ न्यूट्रल जितने ने मैनू पता है, मेरा टुंटुना बजा देना यार न्यूट्रल के पाकिस्तान में मैच खेलना है। हां हुणी आंदे ਵੱਡੇ न्यूट्रल ਨੂੰ ਵੀ ਠਹਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਰ ਪਾਣਾ ਮੈਂ न्यूट्रल। तो कमाल की पार्टनरशिप, मैक्सवेल कैरी, ओ कैरी ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਚ 'ਚ ਬਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ कैरी फजूल है, कब वेट को लेके आओ, कैरी हो, कैरी ये, कैरी वो, फजूल ही थी यार, कैरी फजूल था यार, ये क्या बात कर रहे हो, छोड़े क्या फजूल थी, छोड़े ओ मैच निकाल के लेके आया, क्या मैच जिता कैरी, हां वो नो बॉल ना होती तो गया मैच, और नो बॉल ना होती, क्यों ना होती, फिर उसमें देखे मैंने क्या, ओके आई एम फाइन विद कैरी, लेकिन वार्नर की जगह वेट को रखे, चेक कर लें कल का वीडियो मौजूद है, वार्नर की जगह वेट को नहीं, आप पूरे मैंने स्मिथ का उन्होंने खिलाया, लेकिन मैंने कोई लेम एक्सक्यूज नहीं किया, पूरी ऑस्ट्रेलिया जीता, ठीक है जीता, नहीं कोई लेम एक्सक्यूज नहीं, आपने कैरी को बोला, आपने बोला ये फजूल सा प्लेयर है, इसको क्यों आप लेके आ रहे हो, फजूल प्लेयर है यार, मैच जिता के ले गया आपके लिए, वो फजूल प्लेयर है मैक्सवेल, यार मैक्सवेल दोनों ने मिलकर जिताया, मैक्सवेल नो 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 दोनों ने, जो भी है मैं जीत गया हूँ, जीत गया, लेकिन आपने कहा था कैरी हो या बुगैरी हो या बुगैम्बो हो या स्कूटर वाला हो, कैरी at the end of the day who wins, Carey who is the winner, is excellent player, who is the winner, 2-1 किसने कहा था, ओके ऑस्ट्रेलिया इज द विनर, we know it, we know किसने कहा था, आपने कहा था कैरी को बाहर बिठाओ, कैरी ने सो दिया, देखे भाइयों, कैरी ने सो फूल भेजे, आपने कहा मैक्सवेल जो है, ये देखें आंसू टपक रहे हैं, आपने कहा था आंसू निकल चुके हैं, कोच ईसा मूसा में मंदा ही नहीं है, कोच साहब आइए, आओ आज मैं स्पीच आ देखो कोच साहब दे हाथ देखो, आ देखो कान पकड़ लेन कोच साहब बड़े भाइयों कोई गल नहीं, बंद कर ले कोच साहब, कोई गल नहीं, आज मैं माइक ही नहीं देना, कोई दी आवाज ही नहीं निकलनी, बात ठीक है, आ जाएगी आवाज आ जाएगी। ओ भाईजान मैं इस वीडियो नु नहीं खराब करना, ताड़ी मेहरबानी है, अगे ही रो तो के मिन्नता करके ले आया कोच नु, खुदा दा वास्ता आ जाओ, नहीं आ रहे सन, ओ रूसी जनानी अंदर गड्डी च बैठे सन, कोच साहब अच्छा देखो ईमानदारी नाल दसो, चलो वैसे तो तुसी दोए पार्टनर इन क्राइम हो, कल के तय होया सी नाश्ता किथे होएगा, हां होया ते ऐसी आज की होया आंदे नाल ही नहीं, वो देखांगे 3-4 दिन बाद, यार कोच साहब बेटा सुनते कल तुसी क्या जी, भाभी ने कहा कार तुसी ये क्या कर दो हर बारी, इतना बेहतरीन ट्राली सजेगी, एक केड़ी ट्राली सजी है कोच साहब, मेरा क्या गुनाह है, ऑस्ट्रेलिया जीते हैं, मेरे नाश्ते, भाभी खुदा दा वास्ता नाश्ता दे दो सानू जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज आप देख रहे हैं मौसम भाई चुप नहीं हो रहे, नोवेयर मैच जीत गए हैं, और बंदे ਨੂੰ ਆਪ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਮਲ ਰਿਲੈਕਸਡ, ਵੀ ਗਿਵ ਐਕਸਪਰਟ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੱਕੋ ਨਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਓ ਸਟਾਈਲ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮ ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵਾਪਸੀ ਸਿੱਧਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ IPL ਖੇਡਣ, ਕੁਝ ਉਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ,
ये कुछ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेला है। देखिए इसमें हम हो जाता नहीं हो जाता है, ये क्रिकेट है। बड़े बड़े Many times छोटी छोटी बातें होती हैं। मैंने अच्छा, पिछले मैच में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड ने फ्रॉम नोवेयर मैच ਤੁਸੀਂ जीता है। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ? ਕੱਲ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अच्छा फिर क्या, दसो तो सही ना कोच साहब, दसो। नहीं दसो, You have lost words। ठीक है नहीं देखो जी, Not lost words। सीरीज जो ओवरऑल क्लोज सीरीज हुई है, चाहे वो T20 की हो, तो खैर है भाईजान, ਅਸੀਂ T20 ਦੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ODI ਦੀ ਜਿੱਤ गए, T20 की हम जीत गए 2-1 से, ODI की आप जीत गए 2-1 से, तो हिसाब से बराबर रहा, बराबर हो गया। साल तू आ रहे ही नहीं कभी। लेकिन रिजवान पिछली वीडियो उठाए, दोनों पे क्रिटिसिज्म किया, कैरी बिल्कुल पे किया। भी इन्होंने कहा कि जी इसको बाहर बिठाएं, हाँ। और मैक्सवेल पे भी हाँ। कि ये तो ऐसे ये होता है ना सिचुएशन में गंदे पॉजिटिविटी, इट्टे मारता है, मोहसिन ये अली करता है, के वो करता है। क्रिटिसिज्म में रिजल्ट निकल आए हैं। कल आप जो गए हैं प्राइम मिनिस्टर के, एक लफ्ज बोले आप लोग वहाँ जाके? आएंगे आएंगे उस टॉपिक पे हाँ, आएंगे, आए ना, आप अपनी आए। बात पे बोले। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। हजे भी कह रहे ने, कैरी ने 100 कर दिता, कहते ने हजे भी वो फजूल प्लेयर फजूल प्लेयर है। नो 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 He is a फजूल प्लेयर, और तुसी जो मर्जी कर लो, Unbelievable। you are unbelievable। lame excuses। We are I don't have a lame excuses। We are हारा not हूँ, giving I any accept आके मैं lame हारा हूँ। excuse। नहीं। 149 पे आप लोग 8 आउट थे, आप मुर्दार हो गए थे, हम जीत गए, सोए हुए थे। वो मैच हम हाँ, जीत तो गए, फिर हम भी जो जीत मैच गए। आप जीते हम हैं जीत उस पे बात गए। करें। अब देखें, क्यों हो रहे हैं? आपको आदिल उन दो रशीद, खिलाड़ियों ने नो 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 आदिल नो रशीद, उन पता दो नहीं खिलाड़ियों आदिल ने इनको मैच जितवाया, जिन पे इन्होंने बेतहाशा क्रिटिसिज्म किया, वो positive और अभी होया, भी कह रहे हैं जो कैरी है, positive होया। अभी भी कह रहे हैं कैरी Positive वो होया। अच्छा खिलाड़ी नहीं अल्लाह का है। शुक्र है पॉजिटिव हुआ उसका रिजल्ट। अच्छा जी। आजम का कहता था देखो 100 मार गया, देखिए मैं जहाँ जहाँ थोड़ा जा सानू भी फिर क्रिटिसाइज कर दो, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾयਦ मंदा ही नहीं कोई हो, हो। दूसरी क्रिटिसिज्म मंदा ही नहीं। अच्छा जी, सीरीज ओवरऑल T20 हो या ODI हो, दोनों सीरीज बड़ी क्लोज सीरीज हुई हैं, क्लोज कंटेस्ट हुए हैं, और सीरीज ऑफ अनसर्टेनिटी। पहले ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो जैसे आपने देखा T20 में 40 स्कोर नहीं किया, 8 विकेटें गंवा दी। अभी पिछला ODI मैच है वो भी आपके सामने ही है, और उसके अलावा जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ने भी कम बैक किया, इंग्लैंड ने भी कम बैक किया, और बिल्कुल ऐसी सूरत हाल से कि जहाँ से पता चल रहा था भाई ये तो मैच किया। तो ये एक बड़ी अच्छी है जब दो टॉप की टीमें खेलती हैं सभी साहब, तो इस तरह के जो मैचेस हैं वही देखने का मज़ा आता है, क्लोज मैचेस हों। अब जब आप बिल्कुल समझें कि यार ये वाली टीम तो बस ये मैच हार गई, वहाँ से जब कम बैक होता है तो वो बड़ा एक मज़े वाला सीन होता है। देखिए जिस पे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, और जो एक ऑस्ट्रेलिया के लिए एक एरिया ऑफ कंसर्न था, वो उनका मिडिल ऑर्डर था। स्टिल इट्स एरिया ऑफ कंसर्न है उनका जो मिडिल ऑर्डर है। देखिए अब ये आखिरी पार्टनरशिप हुई है, 6ठी विकेट, हाँ। लेकिन मैं इसमें मैक्सवेल को और कैरी को क्रेडिट दूंगा कि जितनी खूबसूरती के साथ और जिस सिचुएशन में, द बेस्ट थिंग वाज कि वो अपनी गेम अपने स्टाइल से ही खेलते गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि 5 आउट हुए हैं, 73 रन हैं बोर्ड को, उन्होंने अपनी गेम खेली है और लेते हुए चले गए हैं मैच को, और एक ज़बरदस्त जो है वो सीरीज़ हुई है। जिस तरह की सीरीज़ होनी चाहिए थी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की, ये उस तरह की सीरीज़ हुई है। ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिली है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ है कि वो सीरीज़ ये जीते हैं, ताकि उसके आने वाली, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच भी हारती, ये सीरीज़ हारते, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसने पीछे चला जाना था। तो चले ठीक है, लेकिन इंग्लैंड ने 1-2 टैक्टिकल मिस्टेक्स की हैं। इस उनकी जो बैटिंग थी, उनको 6वां-7वां आउट करना चाहिए था, एक नो बॉल हो गया, एक कैच छूट गया, लेकिन ये कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। आखिरी ओवर दे दिया आदिल रशीद, स्पिन को दे दिया आखिरी वो ओवर। देखे वो बड़ा एक था, पता नहीं अब उसने क्या किस चीज़ का चांस लिया। वुड का ओवर रहता था अभी। हाँ वही ना, बस अब ये तो देखे ना मैच हो गया। उस वक्त तो कप्तान ये सोच रहा था कि इसका एक आधा गेंद स्पिन होगा, वो 10-11 रन से वो मारने के लिए जाएंगे, आउट होने का चांस है। तो उसमें अब ऑस्ट्रेलिया का डे था, इतना जब वो लेके आए हैं मैच को, उस स्टेज पे अगर हार जाता ऑस्ट्रेलिया तो हाँ अजीब सी बात थी। उस हार सकता था, एक ओवर में 10 चाहिए। ओवर जो है वो आदल का बनता नहीं था, ओवर बनता वुड का ही था कि वुड को वो बॉलिंग कराता, क्योंकि फिर उसको बना के मारनी पड़ी। सही बात है। तो ठीक है, अच्छा मैच जीत गए हैं। ये देखिए, ये तो आपने हमसे सीखा नहीं, कल परसों हम बात कर रहे थे, आखिरी ओवर कभी स्पिन बॉलर नहीं दी था। हम कल परसों बात कर रहे थे हसी का और वो उसकी सईद अजमल का उसका। भाईजान आपकी टीम जीत गई, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, डू यू स्टिल थिंक दैट देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट? और ख़ास तौर पे जो मैं समझता हूँ कि
उस्मान ख्वाजा के साथ थोड़ी ज्यादती हुई है, उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर लैंगर का दिया। उसके साथ पर्सनल हुआ है ना लैंगर। हालांकि जिस नंबर पे स्टोइनिस खेल रहा है, अगर उसने ओवर ही नहीं करवाने तो बैटिंग उसकी इतना कौन सा कोई वो यही मैं कह रहा था। जैक कैलिस है, वो जैक कैलिस तो नहीं है। एक फिर आप प्रॉपर बैट्समैन खिलाए तो उस्मान ख्वाजा इज गुड इनफ, उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया इन्होंने। देखें बहुत सारे एरियाज ऑफ कंसर्न है। मैं हाँ। कभी भी जीत के साथ इस तरह नहीं हो जाता कि सो जाता हूँ। स्टोइनिस इज द वीक लिंक, वार्नर इज द वीक लिंक, मार्श इज द वीक लिंक, मैक्सवेल एंड कैरी दे बोथ हैव टू लर्न। देखिए एक मैच अच्छा खेल रहे हैं, बीच में शेकी परफॉर्मेंसेस हैं, फिर अच्छा खेल। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इवन के पाकिस्तान, ये वो टीमें हैं जिनको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना चाहिए। अगर ये कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे, वन ऑड करेंगे, वो बड़ी टीमों की निशानी। अभी आपने खुद कह दिया, परसों भी 98 रन सिर्फ चाहिए थे, 98 रन, 8 विकेटें आपके पास थी, 144 पे 2 आउट थे ना। कोई बड़ा टारगेट नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, उनसे नहीं हुआ ये। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम या इंडिया जैसी टीम या इंग्लैंड जैसी टीम अगर फंबल करेगी तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए ख़तरे की निशानी है। और मैं वो इंसान हूँ जो जीतने के बाद ज़्यादा अपनी गलतियाँ ढूंढता है। हारने के बाद तो सारी दुनिया आपके पीछे पड़ जाती है ना, जीतने के बाद आप देखें 10 में से कितनी दफ़ा आप 5 आउट हैं 73 पे, इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक हो और ऑस्ट्रेलिया कर जाएगी। सभी साहब 8 दफ़ा नहीं करेगी, 8 दफ़ा। मैं तो समझता हूँ शायद 10 दफ़ा ही ना कर सके, लेकिन 8 दफ़ा तो मैं लिख के देता हूँ नहीं करेगी। तो ऑस्ट्रेलिया देखें कितना 0 for 2, दोनों बड़े प्लेयर आउट हो गए। जेसन रॉय भी गया और वो भी आते ही गया। रूट तो चलें अच्छा हो गया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है वो आउट होना। मैंने उसको कभी फैबुलस 4 में नहीं रखा जो मुझे कहते हैं। मैं तो हमेशा कहता आया हूँ कि कप्तानी के बाद हर बंदा कप्तान होकर नहीं परफॉर्म कर सकता। सभी साहब आप देख लें, फिंच को देख लें, आप देख लें विलियमसन पे भी आया बैट पे। एक कोहली था जो सही तगड़ा परफॉर्म करता गया, या पॉन्टिंग उससे पहले करता था या धोनी करता था, वरना मेजॉरिटी आप बाबर आजम का आप देख लें, अजहर अली का आप देख लें, मेजॉरिटी ऑफ कैप्टन जो हैं वो मेल्ट कर जाते थे, वो प्रेशर नहीं सस्टेन कर। 2 आउट है, हैट्रिक पे है स्टार्क और बेयरस्टो ने क्या कमाल इनिंग्स थी। मैं तो कहता हूँ इस बिलिंग्स को तो कुकड़ बना देना चाहिए। ये क्या शॉट मारा है भाई तुमने, इतनी अच्छी आपकी 112 रन की पार्टनरशिप लग चुकी है, क्या जरूरत थी वहां वो शॉट खेलने की। बटलर देख लें भाईजान, वो कहते हैं ना, किसी ने वो मैं कल पढ़ रहा था कि यू लिव बाय सॉर्ड यू डाई बाय सॉर्ड। क्या आप उसी पढ़ रहा था उस हाँ वो किसी ने वो ट्विटर पे लिखा था और मुझे बड़ी वो पसंद आया कोट कि अगर वो उसी शॉट से उसको चौके भी मिलते हैं तो फिर उसको आउट भी हो सकता है ना। आप 58 पे सेटल्ड हैं, 112 की पार्टनरशिप लगी है, यू नो पीछे कुछ नहीं है। अगर भाईजान वोक्स ना 50 रन करता आके, आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने बांध दिया था इंग्लैंड को। एक स्टेज ऐसी आ गई थी, नहीं लगता था 260 270 होगा। क्रेडिट है वोक्स को, क्रेडिट है करण को कि इन्होंने, और आदिल रशीद ने क्या छिक्के मारे हैं यार। मतलब है कमिंस, अब लोग मुझे कहते हैं जी 15.5 करोड़ यार देखो मेरी जेब से नहीं गए मैं आपका खैर कोच है, इनसे पूछ लें। आप इतनी बड़ी अमाउंट देते हैं तो वैसे भी आप अंडर प्रेशर होते हैं, नहीं होते हैं? तो आप अगर परफॉर्म करेंगे तो आपको फायदा है। मोहसिन अली को तो कोई उससे फायदा या नुकसान नहीं है। मेरी तरफ से आप उसे 500 करोड़ में खरीद लें या 5 रुपए में खरीद लें। हमारा का देखें, अच्छी बॉल पे शॉट लगना ना किसी को तकलीफ नहीं हो यार। आप हाफ वॉलीज दे रहे हैं, मुंह में दे रहे हैं। आदिल रशीद आपको जो छिक्का, सभी भाई इतना बड़ा छिक्का, लेकिन कल स्टार्क जो है ना वो आउट है। देखे उसने 2 तो आउट किए शुरू के, लेकिन उसने 74 रन दिए हैं, 4 छक्के उसने खाए हैं। तो लेकिन उसकी जो एक बॉडी लैंग्वेज थी और जो उसके चेहरे के इंप्रेशन थे वो मुझे बड़े अजीब लग रहे थे। लेथार्जिक सा लगा, थका था। क्या था वो, फटीग सा। पहले मैच से कह रहा था कि स्टार थका लगा हुआ है, लेकिन वो छिक्के खाई। कल देखें हेजलवुड को भी कुट पड़ गई है। कमिंस तो था ही था। मुझे नहीं समझ आ रही ये लैंगर जो है ये कोई डिक्टेटर है क्या? ये कितना बड़ा प्लेयर था ये कि ये इतनी ज्यादा देखे। 100 टेस्ट मैच खेला है, 102 टेस्ट मैच, 5000 टेस्ट मैच। प्लेयर तो अच्छा था वैसे, प्लेयर के साथ कोच पे है ना उस्मान ख्वाजा, स्मिथ बार है। मतलब इतने मैच आप स्टोनिस को खिला गए, इतने मैच आप वार्नर को खिला गए, ये हो क्या रहा है? आप जो बाकी लाए हैं, रिचर्डसन क्या बुरा बॉलर था? देखें, लेकिन उस्मान ख्वाजा जो है ना वो ओवर द ईयर्स
उसने अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया, सर, बहुत किया, ज्यादा। लेकिन ये और सारे जाती- फॉर्मर्स में बिग जाती, बैश में भी उसकी ये सेंचुरी उसके की। साथ ठीक है। पर्सनल हुआ हुआ T20 में। पर्सनल हुआ हुआ है। और देखें वो काफ़ी यूनाइट हुआ था। उसने कहा कि जी मैं मतलब ऑस्ट्रेलिया के टॉप के 5-6 बैट्समैनों में भी नहीं आ रहा यार, मैं इतनी परफॉर्मेंसेज हैं पास्ट में, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं ना दिया, उथे भी भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का ये होता बहुत है। बड़ी ज्यादती ये- है, ये एक डिक्टेटरशिप है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी चीजें नहीं आती थी, हालांकि मेरे बहुत सारे लोगों ने बता हाँ। दिया कि नस्ली तो वहाँ इम्तियाज है, मतलब शरारती गोरे तो ये हैं, पंगेबाजी तो करते हैं, लेकिन इतना जुल्म कि आप चलें जी स्मिथ को आप, मैं समझ मतलब आप 10 में से कितने मैचों में जो भी विकेट हो, स्पिन हो, फास्ट हो, बाउंसी हो, मार्स में कोई दूसरे सियारे में मैच हो, आप मतलब एक तरफ ख्वाजा और एक तरफ स्टोनिस हो, आप मतलब ख्वाजा ही किसको चुनूंगा। किसको नहीं, चुनेंगे? नहीं, हर दफा ख्वाजा को चूज चुनूंगा। करेंगे। हर दफा ख्वाजा को चुनूंगा ऑब्वियसली। अगर वार्नर ये कर रहा है, हाँ। मार्श ये कर रहा है, मैक्सवेल ये कर रहा है, कैरी ये कर रहा है, अपना ये इवन लेबुशैंग, इतना हवा में चढ़ा देते हैं ना हम लोग, थोड़ा सा मैं इसीलिए कहता हूँ जमीन पे रहने दें, ठीक है। लेट देम परफॉर्म। देखिए तेंदुलकर साहब ने लेबुशैंग के लिए कहा, और आपको पता है जब तेंदुलकर, गवास्कर या इस तरह के ग्रेट्स कहते उन्होंने हैं, टेस्ट में बोला ना। मैं उस पर कमेंट नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक प्रूवन स्टफ है, मैं क्या हूं उनके आगे। लेकिन इनको चाहिए कि जब एक इतने बड़े लेजेंड ने आपके लिए एक रिमार्क्स दिए ना, तो यू मस्ट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। खेलें, वो रन बनता ही नहीं था, आपको पता है आपके 3-4 आउट हुए में, समझ नहीं आई क्या। ठीक है भाईजान, एक जो चीज़ आपने कहा था थोड़ा सा वैसे ही हुआ, मतलब रिजल्ट की बात मैं नहीं कर रहा, आप ज़्यादा खुश ना हो जाए। आर्चर को कल ज़रा धुलाई की उन्होंने, अटैक किया उन्होंने, बेशक के ऊपर से उनकी विकेटें भी गिरी, एंड पे भी खैर आर्चर को शुरू में उन्होंने स्ट्राइक रेट आर्चर के खिलाफ अच्छा रखा, उसकी धुलाई की, तो वही बात होगी कि लाइक ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। तो ये कल एक उन्होंने प्लान करके आए थे कि भाई आर्चर के खिलाफ हमने, और इस पर बता दीजिए। और दूसरा जो टर्निंग पॉइंट है, जंपा ने 10 आउट किए हैं पूरी सीरीज़ में, आदिल राशिद ने कल, आपको मैं बता दूंगा 8 ओवर भी पूरे नहीं हुए, 70, 75, 68 कितने रन दे दिए, तो वो भी डिफरेंस बड़ा पड़ा कि हमारा उनका जो मेन बॉलर था, स्पिन बॉलर, उसने वो बिल्कुल फेलियर हो गया। इन दोनों पे आप क्या कहेंगे वन बाय वन? बिल्कुल देखें, एक तो आर्चर को जो मैं बात कर रहा था कि उसके ऊपर इनको बिल्कुल अटैक पे जाना चाहिए, हाँ जी, तो वो उन्होंने कल अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की है, ठीक है। ऑल्दो ऊपर से ही वो कोई इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर सका, फिर मैक्सवेल ने और कैरी ने भी उसको बड़ा अच्छा हैंडल किया है जी। और अच्छा अपने स्ट्रोक्स उन्होंने रोके नहीं है, और कोई उन पे वो प्रेशरलेस फियरलेस क्रिकेट दोनों खेले, जी हाँ, इसी वजह से रिजल्ट आया। लेकिन देखिए जो 2 पिछले मैच हैं, अगर वो आप देखें, जैम्पा के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हमने भी किया है, अगर आप 1-2 पिछले प्रोग्राम देखें, हाँ, कि यार T20 ये में क्या काफी है, ये मार किस खाई तरह थी होएगा, बल्कि मोहसिन भाई ने जो कहा कि इसको आईपीएल में क्यों ले लिया है, और T20 में उसने काफी मार खाई थी। लेकिन आप देखें कि उसने पिछले दोनों मैचों में कमबैक किया है, और ना सिर्फ उसने रन्स रोके हैं, मतलब कम रन्स दिए हैं, हाँ। उसने 3 आउट भी किए। आउट तो किया। ये जो एक चीज़ है, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए मेरा ख्याल है इस सीरीज़ में एक अच्छी चीज़ हुई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए इस सीरीज़ में जो एरिया ऑफ कंसर्न है, जो आगे अब इंडिया के साथ सीरीज़ आनी है, इनकी जो जितनी बॉलिंग है, सारी बॉलिंग एक्सपोज हो गई है, ठीक है। चाहे इंग्लैंड हार गया हुआ है, हाँ। लेकिन उस स्टेज से जहाँ पे इंग्लैंड को 200, 250, 250 पे आउट करना चाहिए था, वो 300 स्कोर करा दिया, हाँ, ठीक है। और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज कमिंग्स की और हेजलवुड एक इसमें है, जो कि कंसिस्टेंटली Consistent अपनी लाइन एंड लेंथ पे और कंसिस्टेंटली आउट नहीं भी कर रहा, लेकिन वो रन ज़्यादा कंसीड नहीं कर रहा था। तो सही अब है। जो है वो स्ट्राक और कमिंग्स, ठीक अगर है, 2 इनके ये मेन बॉलर हैं, ठीक है। और जो बात अभी आप भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं कि उस्मान ख्वाजा जो है वो एक कंसिस्टेंट प्लेयर है हाँ, इन ऑल फॉर्मेट्स, तो उसको इनको टीम में लेके आना चाहिए। जो अब अगर ये कह रहे हैं मिडिल ऑर्डर कंसर्न है, तो मिडिल ऑर्डर में उस्मान ख्वाजा ही एक ऐसा प्लेयर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है कि जो इनके वो साथ भी खेल सकता है। खेल सकता है। मोहसिन भाई, ओपनिंग भी कर सकता है भाईजान, यही हाँ नहीं, वो ओपनर वन डाउन वो खेलता है वर्ल्ड कप नहीं, में, दुबई में जब वो पाकिस्तान T20 के में साथ खेला, सीरीज थी, हाँ वो इतना पूरा अच्छा मैच spinners को वो खेला था, और पूरा मैच इतना बचा अच्छा, के हाँ जी। ला गया, पूरा मैच ही हो, वो बेहतरीन है। और
भाईजान इन्होंने जंपा वाली भी बात याद करा दी, वो भी कंसिस्टेंट उसने परफॉर्म किया बहुत ओडीआई अच्छा में। जी, बहुत अच्छा कम बैक किया, कोई शक नहीं है। हाँ। बिल्कुल डिफरेंट लगा। एक आध बॉल गंदा पड़ जाता था, लेकिन 90-95% बॉलिंग उसने बड़ी कमाल की, एक्यूरेट जगह पे। और देखें उसने हर वहाँ विकेट प्रोवाइड की जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को विकेट की जरूरत होती थी। वो उसने, वो स्पेयर हेड होता है ना बॉलिंग को, हाँ, तो हाँ। उसने स्पेयर हेड की। Partnership आप तोड़ देखें मॉर्गन हो, आप देखें कि स्टोनिस हो, आप जहां पार्टनरशिप उनकी लग रही थी, इसने विकेट टेकिंग बॉलर बना और 10 विकेटें, 3-4-3, बड़ी कमाल की बॉलिंग, बड़ा इम्प्रूवमेंट है और बड़ा अच्छा साइन है। आदिल राशिद को क्या हुआ कल? 68 रन दिए हैं 7.4 पे और 6 आउट, 5 छक्के खाए हैं और ज़्यादा तो मैक्सवेल से ही खाए हैं। तो जनाब ये जो इनका मेन बॉलर था, स्पिन बॉलर, इसे क्या हो गया फिर कल? ज़्यादा यूज़ हो गया, ओवर यूटिलाइज हो गया। फिर देखें ऑस्ट्रेलियन जो है ना वर्क करते हैं, वो होमवर्क असल में करते ये हैं, करें उनका ये कमाल उन्होंने होता उस पे है, वर्क वर्क कर किया। लिया। उन्होंने कहा आर्चर, देखिए आर्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो है एक गैर संजीदा आदमी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नॉटी है। यू डोंट नीड टू गिव रिप्लाईज टू होल्डिंग्स एंड दिस एंड दैट्स, यू नीड टू परफॉर्म। जब आपकी परफॉर्मेंसेज होंगी, सारे माउथ्स विल बी शट। आप जब मुंह से बोलते हैं, आपकी परफॉर्मेंसेज डैमेज। आप देखें जहां ये मुंह से बोला है, इसकी परफॉर्मेंसेज खराब हुई हैं। बेशक होमवर्क हुआ है, लेकिन जितना मर्जी आप मुझ पे होमवर्क कर लें, अगर मैं तय करके आया आज मैंने नहीं छोड़ना, ये तो मुझ पे डिपेंड करता है ना, होमवर्क क्या करेगा। आर्चर को सबक सीखने की जरूरत है। देखें ऑस्ट्रेलिया के लिए जो मेरे लिए सबसे बड़ा है, भाईजान आदिल राशिद को नहीं सबक सीखने की, मैच में फर्क ओवर एक्सपोज हुआ ना चंदा, ओवर एक्सपोज हो गया, थक 8 गया। रन 70 दे देता। जब पिछले मैच में भी उसने यही किया, अब उसको थोड़ा सा अच्छा भाईजान, सोचने की जरूरत है। अब मैं आपसे एक प्लेयर की बात करना चाहूँगा जो कि डे आफ्टर डे, चाहे वो टेस्ट हो, T20 में उसको मौका मिले, ODI में मौका मिले, बॉलिंग से भी बेहतरीन परफॉर्म करता है, बैटिंग से भी, फील्डर भी बड़ा बेहतरीन है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस वोक्स। उसकी जी कल भी उसने 10 ओवर में 46 देके 2 आउट और ऊपर से देखें तेज 50 किया उसने। T20 के स्टाइल की उसने 50 किया है। आपको मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 135 का स्ट्राइक रेट T20 का स्ट्राइक रेट होता है। कईयों का इससे बेहतर है, मतलब इसका अच्छा, कईयों से बेहतर हाँ है। कईयों से बेहतर है। तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो टीम प्लेयर नज़र आता है कि Utility player। आप उसको बैटिंग का जो रिक्वायर्ड हो वो भी है, बॉलिंग भी है। तो इस पे आप कुछ अल्फाज दोनों बारी बारी बोल दीजिए। देखिए वॉक्स जो है थोड़ा सा अंडररेटेड इन्होंने है, क्योंकि हाँ। जब वो अब वो क्यों एक्चुअली स्टोक्स के अंडर शेडो आ जाता है ना, शेडो था। हाँ। तो अब स्टोक्स नहीं है, तो उसने बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ अपनी प्रेजेंस शो की है हाँ इन ऑल डिपार्टमेंट्स। सही। इवन फील्डर भी आप देखें, एक्सीलेंट फील्डर है, बहुत अच्छा रन अराउंड और बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों में। तो और उसने स्ट्रोक्स की जो है ना कमी महसूस नहीं होने दी है। स्ट्रोक्स ठीक है थोड़े ऊपर नंबर पे जाता है, लेकिन ये एक इस तरह का एक ऑलराउंडर पाकिस्तान बड़ा बैडली मिस कर रहा है। बल्कि हर पाकिस्तान टीम तो में- बहुत कुछ मिस कर रहा है। पाकिस्तान नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ हाँ। कि इस तरह का जो ऑलराउंडर है किसी भी टीम में हाँ। अगर वो होगा तो एक टीम के लिए बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो एक फ्यू वर्ड्स ऑन वोक्स। आई हैड ऑलवेज सेड, आज आपने फिर कह दिया। देखिए बेन स्टोक्स पे आप हैवीली डिपेंडेंट हो गए थे, वन मैन आर्मी हो गए थे। ओ जी बेन स्टोक्स नहीं होगा तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर आप उठा के देख लें, मैंने पाकिस्तान से कहना शुरू कर दिया था कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वही हुआ। वोक्स मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर बन सकता है। अभी तो वो मैं भी समझता हूँ स्टार्ट है उसका। जैसे आपने कहा पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ने अब्दुल रज़ाक के बाद तो ऑलराउंडर आया ही कोई नहीं। आप जो मर्जी कहते रहे, वो फ़हीम अशरफ था, आमिर था, फलाना था, बिलाल आसिफ था, नो, अब्दुल रज़ाक वाज लास्ट ऑलराउंडर जो आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर था। ना इमाद वसीम उन शूज़ को फिल कर सका, कोई नहीं कर सका। सभी साहब वोक्स, देखिए ये बड़ी टीमें क्यों कामयाब हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन के वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इनके पास न्यूजीलैंड, बेहतर है, बेहतर। एक के बाद एक आता है। एक आपका क्या होता है, चूरी खा के सो जाने ना। बले बले भाईजान को डांस नहीं हो चलो, रहा, कोई ऐसी गल चलो जी, कार दो जी, तुसी इंजन कार दो जी। सिलेंडर वाला डांस होगा ना तो पता लगे।
अच्छा जी, इस सीरीज पे अभी इस मैच पे हमने काफी डिस्कशन कर लिया। जस्ट चेक द टाइम, इट्स मोर देन 25 मिनट्स। वी बीन टॉकिंग, और भी 3-4 टॉपिक्स थे। तो खैर मजा आया, T20 सीरीज का भी, ODI सीरीज का भी। T20 सीरीज रिजल्ट इन्हें नहीं मजा आया, लेकिन मजा नहीं, T20 में तो हमें मजा आया ना। भी अच्छा है। T20 में 2-1 से हम जीत गए, ODI में हम 1-2 से हार गए। इट हैपेंस। कोई नहीं। ओवरऑल बड़े अच्छे मैचेस हुए, क्लोज मैचेस हुए, वी एंजॉयड इट। कल जी प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने गए थे। पहले तो PTV से इन्होंने एग्रीमेंट किया है। हाँ, तो सुना है कि जी वो की कहते हैं मुझे कुंगरियां पा के बैठे रहे। हाँ, बैठे रहे हैं और सुनते रहे हैं। गए थे सुनाने और उधर से सुना के आ गए हैं। और सिर्फ हफीज 3 मिनट बोला है और मिसबा 3 मिनट बोला है। नहीं, मिसबा ने अपनी तारीफ कराई है ना। वसीम खान तो बोले ही नहीं बिल्कुल। ते मानी हाँ, ना मानी मानी तो ज्यादा सुना के आ गए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि नहीं, जो बोल दिया वो बोल दिया। हाँ। बेशक के क्रिकेट तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, बस आखिर है। जो हमने बोल दिया सो बोल दिया। तो मोहसिन भाई वो कह रहे हैं जी देखें, इसी तनख्वाह पे काम करें आप। भाई वो तनख्वाही पे तो काम करने आए हैं, काम थोड़ी करने आए हैं। हाँ। वो तनख्वाहें लेने आए हैं। हाँ। देखिए मेरी बात सुने, दुनिया का अजीब और गरीब पैटर्न हो। अव्वल तो ये कहा करते थे जब ये अपोजिशन में 1 मैन अपोजिशन होती थी, पहले तो वो भी सीट नहीं होती थी। फिर जब 1 सीट मिली और फिर जब ये कुछ सीटें जीते, हाँ। लास्ट जो नवाज शरीफ साहब वाली गवर्नमेंट तक 2018 तक, हाँ। तो ये फरमाते थे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। किस मुल्क का सदर, किस मुल्क का वजीर आजम क्रिकेट बोर्ड का पैटर्न होता है? इस मुल्क का। अच्छा, किस मुल्क में इंटरफेरेंस होती है? इस मुल्क में। किस मुल्क में जो है वो उस तरह के लोगों को लगाया जाता है? इस मुल्क में अपॉइंट करते हैं। इस मुल्क में। आ रहा था वहीं, आपने मेरा लफ्ज खींच लिया। इस मुल्क में, इस मुल्क में, इस मुल्क में कोई अंधा होगा ना, अंधा, बिल्कुल अंधा, डोरा, डम एंड डफर, आंखें भी नहीं होंगी, कान भी नहीं होंगे, जुबान भी, वो भी मिसबा की तारीफ नहीं कर सकता। आपको अजहर अली की कप्तानी नजर आई? आपको मिसबा के 3 रोल नजर नहीं आए? आपको वसीम खान का बयान नजर नहीं आया जो उसने इंग्लैंड में जाके पाकिस्तान के लिए दिया? आपको ये नजर नहीं आया? आपको एहसान मानी साहब 2 साल से चिपके हुए हैं बटर की तरह, कितने करोड़ का ये खर्चा करा चुके हैं क्रिकेट बोर्ड का, ये सारे, ये नजर नहीं आया आपको? है आपने कहा बस ये थोड़ा सबर, और सबर करते करते लोगों दी चीका निकल गई ने, लोग कबर के अंदर वड़ गए ने। और कितना सबर कराना है? सही बात है, कितना सबर करिए। और दूसरी, और PTV के साथ डील करा के, ये आपकी नाअहली है कि आपसे स्पॉन्सर ही नहीं ढूंढने होते और कौम पे, और फरमार क्या रहे हैं आपके मुल्क के वजीर आजम, जब क्वालिटी आती है अच्छा दिखाते हैं, फिर हम जो है और टैक्स बढ़ा देंगे अवाम। तो फिर तुसी दसो ना, है तो अवाम का ही पैसा है। टैक्सेस की सूरत में हम दें, मैचेस की सूरत में हम दें, प्लेयर्स की सूरत में हम दें, और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में इंग्लैंड से आए, 10-10 हज़ार बंदा इनके साथ खिदमत गुजार हो, और यहाँ के जो मास्टर कोचेज हैं, यहाँ के जो मास्टर क्रिएटर्स हैं, अच्छा, मास्टर देखो, प्लेयर्स हैं, देखो, वो सारे कब्र में चले जाएं। नहीं देखो, 10 स्पोर्ट्स के साथ था पहले मुआहिदा, अब PTV के साथ हो गया, पैसों के अच्छे में हो गया। तो इसमें क्या, मुझे क्या अब नेगेटिव क्या है इसमें? पॉजिटिव क्या है इसमें, पहले ये बताएं भाई अच्छे पैसों में मुझे डील होगी। positive बताएं। पाकिस्तान की अब PTV है, उसके साथ में मतलब किसका है ब्रॉडकास्टिंग राइट, जाहिर है पाकिस्तान तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट से ही गया ना पैसा, अकल इस्तेमाल करें। हाँ। 10 स्पोर्ट्स कहाँ का था? हाँ, वो था रेवेन्यू। हाँ। इट इज नॉट रेवेन्यू माय डियर ब्रदर। तो यार ये वो तो भी- आपने गन पॉइंट पे कहा है, कर दो। सरकार की किसकी जरूरत है वो कहेगा वजीर आजम को हम नहीं करते? और ये आपकी नाअहली है, ये आपकी नाअहली है मेरा भाई कि आपसे स्पॉन्सर नहीं हो रहा। क्या कर रहे हैं आप इसको? मैं नेगेटिविटी नहीं कह रहा, मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ। दसो स्पॉन्सरशिप तो रिजवान ना डोमेस्टिक में कोई अभी तक लेके आया है। हाँ। कौन सा हमारा टूर्नामेंट जो है वो स्पॉन्सर्ड है? कोई भी नहीं है। मर मर के इंग्लैंड की T20 सीरीज में भी- आपने पेप्सी के पैर T20 जो पकड़ है लिए। वो भी जो है ना ये सेल नहीं कर सकता हमारा मार्केटिंग हाँ। डिपार्टमेंट जो है, ठीक है। और अगर कोई लोगो लगते भी हैं तो आप यकीन करें, मैं ये बता भी नहीं सकता कि वो कितने पैसों में लगे। इतने कम में कि हमारे तो टेप बॉल में इतने पैसे हैं कि जितने हमारी डोमेस्टिक के T20 में नहीं है। तो ये जो है ना, ये सोचने वाली चीज है। हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो PCB नहीं, का PTV अच्छा, से जो सालों से सभी साहब डेट है। नहीं, ठीक है, ठीक है। एग्रीमेंट हुआ है, ये आप इसको विक्ट्री कह रहे हैं या डिफीट कह रहे हैं? हाँ, सिर्फ ये बता दें। नहीं, ये मैं नहीं मानता। अच्छा जी, इंटरनेशनल चैनल कल- चैनल आता है, रेवेन्यू है। कल ये तो आपके घर का पैसा है। कल जो जैसे हम बता रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं सुनी, डिपार्टमेंटल क्रिकेट ये बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है रिजवान। सेटबैक हुआ है क्रिकेटर्स के लिए बहुत बड़ा सेटबैक बहुत। हुआ है। हफीज को मैं क्रेडिट दूंगा कि वो 3-4 मिनट बोला है और मिसबा बोलने लगा है तो मानी साहब ने बीच में रोक दिया है
कि नहीं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब हम अच्छे पैकेज दे रहे हैं लड़कों को। केड़े पैकेज दे रहे हैं? यार, पता अपने नहीं कौन से पैकेजेस पैकेज दे बताएं रहे ना, अपने पैकेजेस बताएं। ये जो इतने बड़े बड़े तनख्वाहों पे आपने हायरिंग की है उनकी परफॉर्मेंसेस बताएं, हमें तो परफॉर्मेंसेस यार, दिखाएं। उनकी क्वालिफिकेशन बताएं, उनका एक्सपीरियंस बताएं। क्वालिफिकेशन छोड़ दें, छोड़ें। एक्सपीरियंस जो होता है ना वो क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाता है। मुझे सिर्फ ये कल बताएं, ट्रायल्स उन्होंने थे, किया क्या? कल ट्रायल्स हाँ, थे जलील कर दिया बच्चों को। मीडिया वालों को, किसी को पिंडी में, कराची में, जहाँ जहाँ ट्रायल्स थे मीडिया वालों को अलाउ नहीं किया जी। कोरोना है, कोविड चल रहा है, उसकी वजह से नहीं। वो तस्वीरें दिखाऊं मैं इनको? मतलब बच्चे इतने खड़े हुए हैं, हर जगह पे ट्रायल्स हो रहे हैं, अंदर सैकड़ों की तादाद में। ये सिर्फ 400-500 लोग एक ही जगह पे खड़े हुए हैं और कोई SOPs ये नहीं। देखें जी, बच्चों के हालात देखें, ये देखें जी बच्चे किस तरह रोडों पे बैठे हुए हैं। ये देखें, ये देखें, ये हाँ। देखें, ये कोरोना खत्म हो गया था। ये देखें, ये देखें, भाईजान थल्ले करो, नहीं आ रही। ये चलो ठीक है, अंदाजा हो गया। ये देखें, तो जनाब ये सिर्फ मीडिया वालों के लिए ही था। ये मतलब कोरोना आना था या ये जो किसी मुस्लिम के साइल बच्चे थे। नहीं है, ये क्या मुफ्त के बच्चे हैं? हाँ। हैं? तुम और- लोग एसी के कमरों में बैठो, इंग्लैंडों से बुलाओ इनको, और ये यहाँ के जो माँ बाप हैं उनके वो क्या कहाँ से लेके आए? मांग के लाए हैं बच्चों अच्छा, को? ये कोरोना मीडिया वालों के लिए था। ये कोरोना सिर्फ जब इन्होंने लाना होता है तो होता है, वरना कोरोना नहीं होता है। नहीं, तो ये क्यों नहीं अलाउ किया? बच्चों को नहीं लाओ किया यार, घंटों बार बिठाए रखा यार रोड उनको पे। तो वो चले गए ना, जितने गए थे ट्रायल हो गए ना। तो क्या नुकसान? मैं ये पूछना चाह रहा एक्सपोज होते हैं और क्या हाँ, नुकसान बस। होता? हाँ। हकीकत आईना दिखाता मीडिया। इस यार, मीडिया के कभी सर दुनिया में पे, कहीं इस ऐसा हुआ यूथ है के सर पे ये कि प्राइम आप मिनिस्टर स्टेडियम के बने हैं। दरवाजे बंद करके अंदर सही लड़कों को उसके ट्रायल कर लें। सही और बात भाई है। मेरे इसी मीडिया Exactly. के सर पे ये वजीर आजम बने हैं, इसी बच्चों के सर पे ये वजीर आजम बने हैं। और वो बच्चे जिन्होंने इसको कभी क्रिकेट ग्राउंड में तो क्या किट में भी नहीं देखा होगा, ये लकी आदमी थे, लेकिन लक जो आती है ना फाइनली रेन आउट हो जाती है। अच्छा सभी भाई, ये जो डोमेस्टिक का जो सिलसिला सारा चल रहा है, अभी भी कह रहे हैं कि जी ठीक है, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। और जिस तरह के आपने अभी राइट्स की बात की, एडवर्टाइजमेंट की, सब कुछ, तो अभी भी ये क्या लोगों की इन्वॉल्वमेंट कहते हैं जी। डिपार्टमेंटल क्रिकेट में आप मतलब किसी बैंक की टीम है, PIA की टीम है, फलानी टीम है, उससे लोगों की अटैचमेंट नहीं होती, इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो अभी ये जो नॉर्दर्न बना दिया, साउदर्न बना दिया, फलानी टीम फलानी, उसके साथ कितनी अटैचमेंट हो गई है लोगों को तो अभी पता भी नहीं नहीं, है। नादरन- देखें नादरन अटैचमेंट हुई में- थी, वो जो T20 कप होता था, सियालकोट स्टैलियंस, रावलपिंडी रैम्स, हर शहर की इस्लामाबाद उसमें था, लेपर्ड्स। उसमें लोगों का इंटरेस्ट था। यहाँ पे स्टेडियम भरा होता था, उससे ज्यादा लोग बाहर खड़े बाहर होते होते थे। उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, उनमें इंटरेस्ट था। ये वो एक स्टेप आगे लेते हैं, 4 स्टेप ये पीछे लेते हैं। नॉर्दर्न जो है ना, ये किसकी टीम है? किसकी हाँ। टीम कौन है? ओन क्या करेगा? है? हैदराबाद, क्या पिंडी के कराची, पिंडी के लोग ओन फैसलाबाद। करेंगे? हाँ। क्या कश्मीर के लोग ओन करेंगे? क्या इस्लामाबाद के लोग ओन करेंगे? कौन करेगा? कोई पता सही ही बात नहीं है, सही बात है। और फिर जो सबसे जो खतरनाक चीज़ है, जो पिछले साल मैं जो डोमेस्टिक हो रही देख रहा था, किसी को कोई फिक्र नहीं है। हाँ। टीम की जीत हार को किसी की फिक्र नहीं है। और जब हम पिंडी से खेलते थे तो हाँ। हमारे लड़के लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ये पिंडी का नाम है। हम्म। हम इस शहर ने हमें पैदा किया है, इस शहर से हमने करना है। लेकिन पिछले साल ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। कोई नहीं। हर बच्चा, हर लड़का सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेल रहा था कि मैं परफॉर्म करूं, अगला मैच खेलूं, या मैं पूरा सीजन खेलूं, या मुझे अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। इसके बात है। अलावा कोई देखे इसमें जो खान साहब बात कर रहे हैं ना हाँ। कि डिपार्टमेंट नहीं है, क्राउड किसके लिए आता है? हाँ। स्टार्स के लिए आता है। हाँ। जब पहले हमारा वनडे टूर्नामेंट होता था जिसमें सारे डिपार्टमेंट खेलते थे, तो पूरे स्टेडियम भरे होते थे, हाँ। क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि सारे स्टार इस टूर्नामेंट, विल्स कप होता था उस वक्त, हाँ। कि सारे उसमें खेलेंगे। 85, और 86। इंग्लैंड और पाकिस्तान की टेस्ट बड़ी टीम का जो है उसका कोई उस वक्त सीरीज नहीं होती थी, उस वक्त वेल्स कप होता था। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। लेकिन देखें, आपको ये चीज़ें कम सोचनी है, आपको ये सोचनी है इस वक्त प्लेयर की नीड क्या है। नीड क्या है, उसकी वो है। नीड है कि वो माशी तौर पे स्ट्रांग हो। बस मोहसन भाई, आप क्या समझते हो जब ये मैचेस जो मैंने बताया, सियालकोट की टीम, रावलपिंडी रैम्स, उधर इस्लामाबाद की, अपनी लाहौर की 2 डॉल्फिन, टीमें, कराची इतनी डॉल्फिन। मतलब लोगों का जब से वो टूर्नामेंट आता था, जो क्रिकेट फैंस हैं पाकिस्तान के, मतलब सोशल मीडिया पे वैसे गैदरिंग में बातें होना स्टार्ट हो जाती थी एक दूसरे को, हाँ जी हम ये टिकट्स देख जो है लेंगे, मैच से पहले बिक जाते थे। ऐसा ही है। तो ये उसको भी खत्म कर दिया। ये मतलब वही बात है कि वो क्या Vision बोलते हो नहीं आप, है। नहीं वो क्या बोलते हो आप, सिक्के बनाते हैं, क्या बनाते ओ हैं? भाई, ये मोहम्मद बिन तुगलक है, हाँ। पहले नोट बनाते हैं, हाँ। फिर वो खराब करते हैं, फिर सिक्के पिघलाते हैं, फिर उन्हें जाया करते हैं, फिर प्लास्टिक पे आते हैं।
दे डोंट हैव एनी विजन। चले जी, हुकूमत के मामले में तो समझ आती है, अल्लाह ताला ने कभी आपको ये मौका ही नहीं मिला था। जो ये फरमाते हैं ना, मैं पूरी दुनिया में स्टार, मुझे क्या जरूरत थी कि मैं जाके लोगों के पास जाता, मैं तो एक स्टार था। किसने बनाया था? ऑक्सफोर्ड ने किस तरह गए थे? किसने बनाया था स्टार? क्रिकेट ने। आपने उस क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क कर दिया। मानीज और वसीम खान और जाकिर खान और फलाने खान को दे दी। मिसबाउल हक की आपने तारीफ कर दी, किस बेस पे? पीटीवी को आपने दे दिया, आप शादियाने बजा रहे हैं। वो शर्म करें भाई, ये तो आपने मुल्क और कौम का पैसा और खराब कर दिया। सरकार का फोन जाएगा, मेरी जरूरत है, मैं सरकार नू कहां जी मैं नहीं करता। की गल्लां करते हो यार तुसी। नॉर्दर्न की टीम में इस्लामाबाद पिंडी के कितने, जोहेब अहमद जो पाकिस्तान खेल रहा था 15, 14, 15, 16 बेतहाशा एग्जांपल है। बेतहाशा कुछ लोग क्रिकेट छोड़ के चले गए। शहजाद आजम राना 10 साल में 7 साल टॉप पे रहा, वो बिल्कुल ही फारिग हो गया। ये क्रिकेट हो रही है भाईजान। वो शकील शेख का बेटा होना गुनाह बन गया उसके लिए। अच्छा जी के लिए भाईजान, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका, वो बाहर हो गया जी। सोमरसेट में बाबर आजम खेल रहे हैं। पहले 2-3 इनिंग्स में काफी वो फ्लॉप ही रहे, लेकिन कल जरा उन्होंने गुस्सा शुस्सा उतारा भाईजान। 183 के स्ट्राइक रेट से नॉट आउट गए हैं वैसे वो। 183 जोर नहीं है, 84 भाईजान ਉਹਨਾਂ ਦਾ स्टूडेंट है ना, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ स्टूडेंट ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। फायर खोले ऐसे भाईजान फायदा है। हेलो फिर मौसम भाई, हेलो फिर मैं तो 5 छिक्के 62 भाईजान, 5 छिक्के 5 छिक्के 9 चौके 9 चौके 62 गेंदा च 114 स्कोर ते स्ट्राइक रेट कितने सन? 183.87। तो देखें आप तो मौसम भाई तारीफ करेंगे, हमने नहीं करनी भाई। मैं तारीफ करता हूँ जहाँ पे बनती है, क्रिटिसाइज करता हूँ जहाँ पे बनता है। मैं फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म पे बिलीव नहीं करता। मेरा मुल्क है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैंने यही मरना है। मैं फिर कहता हूँ इनसे ज्यादा तकलीफ हमें है। ये जो पैराशूटर्स हैं इनको क्या है, ये तो गोरा कब्रिस्तान में जाएंगे, वहाँ पे मजे से रहेंगे। हमने यहाँ मरना है, यहीं दफन होना है। मेरे अबौ अजदाद, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरी भाई सब यहाँ दफन है, तो यहीं हमने दफन हो जाना है। इसलिए मेहरबानी करें, इस मुल्क और कौम पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगा। बाबर तुम्हारा एसेट है। देखो बाबर आजम, शाहीन शाह, ये गिनती, शादाब खान, तो गिनती के प्लेयर हैं जिनके ऊपर हमें एक प्राइड है हमारा। पूरी दुनिया में हमारा परचम लेके चलते हैं। मुझसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा किसको खुशी होगी? सही बात है। और ये ठीक है, हल्की सी इस बात में सच्चाई भी है कि जो बॉलर्स हैं ऑब्वियसली काउंटी के हैं, तो कोई अच्छे बॉलर हैं, लेकिन जो खेल रहे हैं वहाँ पे अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा इतना सा आप कह रहे हैं कि कैलिबर कर रहा था ना, आप कर लिया तो उसमें भी देखो ना, ये क्या बात हुई? हाँ नहीं, वो काफी लोग कह रहे थे कि वो बॉलर्स ऐसे हैं, तो नहीं कर रहा था तो ट्रोलिंग, जब कर रहा है तो जी बॉलर हल्के हैं, ये थे आटा गुंदे हिल्दी क्यों है? जी भाईजान, खुश हो ताड़े स्टूडेंट ने कल। देखिए अब बाकी तो काफ़ी सारी उन्होंने उस पर बात कर ली। मैं तो एक चीज़ सिर्फ आपको बताऊंगा कि जो मुझे इसमें कल लगा है, कि जो उस पर क्रिटिसिज्म, किस चीज़ का क्रिटिसिज्म था? स्ट्राइक रेट का। इस कल की इनिंग से ये शो हुआ है कि ही इज़ वर्किंग ऑन इट, कि वो अब इसके ऊपर सोच रहा है और इसके ऊपर काम कर रहा है। सही बात। और देखें, मतलब है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग है। इसी तरह की 3-4 इनिंग्स खेलेगा, काउंटी क्रिकेट से बहुत प्लेयर बनते हैं, क्योंकि बहुत टॉप प्रोफेशनल लीग है, टॉप प्रोफेशनल वहाँ पे क्रिकेट है, एटमॉस्फेयर ऐसा है। तो बिल्कुल जब ये वापस आएगा तो आप देखिएगा जो पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक 30 तारीख को स्टार्ट है, उसमें बाबर आजम इज़ अ डिफरेंट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट। बिल्कुल ठीक है जी। मोहसिन भाई मैसेज ले लीजिए। जगदीप सैनी है जी, उन्होंने कहा था जी, मेरा सवाल है रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंग्लैंड मैच, दैट व्हाई नॉट ऑस्ट्रेलिया ड्रॉप वार्नर एंड वेट एज ओपनर स्मिथ इन फॉर स्टोनिस, प्लीज आस्क कोच साहब। जी कोच साहब, अब तो ये भाईजान ने पूछ लिया इसी सवाल, यार नहीं पूछा था, ये बड़े नाराज हुए हैं जगदीप सैनी। नहीं, कल इस पे हमने काफ़ी बात कर ली थी। बता दें बस, जगदीप सैनी साहब हमने कल कर ली थी। चले, सुधीर दुबे हैं जी, लक्ष्मण गुटे हैं जी, ओलिवर दिनेश हैं जी, केतन दोबरिया हैं जी, अभी सोनी हैं जी, मोहम्मद मौजम हैं, साहिल कपाड़िया हैं, ऋषभ उपगदे हैं जी, पंकज यादव हैं, देव AGG हैं जी, लकी राज हैं जी, आशु जट हैं जी, भावनी सिंह हैं, दीपक रजवानी हैं, इसके अलावा जी केतन दोबरिया हैं जी, अजहर अली एंड बाबर अजीज, क्रूलेस बोथ चेंज बोथ कैप्टन अभी चेंज होने का टाइम नहीं है, क्यों जी?
नहीं, टेस्ट का अजहर अली का चेंज होने का टाइम यही है अब। अच्छा, लेकिन बाबर आजम को अब थोड़ा जाना चले। चाहिए। राजीव रंजन है जी, निर्मल कुमार है, मनीष शर्मा है, आशीष नंदी है, गणेश भारती है, रिकी बीन्स है, विक्रमजीत है, शुभम मिश्रा है। इंतहाई बदतमीज आदमी है, आपको तमीज़ नहीं है बात करने की, थोड़ी सी तमीज़ सीखें। क्या हो गया? बदतमीज तरीन है, मैं इधर कह भी नहीं सकता। आप बड़े का एहतराम करना चाहिए बस। बस ब्लॉक कर दिया करो यार। छोड़े ब्लॉक को, बदतमीज है। बंटी कटला MSDN है, ये MSDN का मतलब है धोनी के बड़े फैन है। मंसूर अहमद है, मंसूर आलम है, प्लीज सर आई थिंक दिस ईयर इज KKR मुंबई इंडियन फाइनल। चलो वो तो हम रिव्यूज कर ही रहे हैं उस पे। RCB। अच्छा चलो, तो सीधे मुंबई कहोगे। साबित अली हैं जी, विपिन SK हैं, अशोक जट हैं, SSB हैं, साहिब भाटिया हैं, आशीष राय। वो मुझे कहते हैं जी आपको जलन क्यों है 15 करोड़ से। मुझे क्या जलन होनी भाई, आप 500 करोड़ दे दें। तो ये थे जी आज के मैसेजेस। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जिन्होंने नहीं दबाया दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। सभी अजहर साहब के भी माई मास्टर क्रिकेट कोच को चैनल को लाइक करें। बाकी बल्ले बल्ले, कांग्रेचुलेशंस, बल्ले 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 ते नाश्ते किथे ने अभी नाश्ता। नहीं ठीक है जी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। इट्स अ हेल्दी डिबेट। 2-1 T20 ODI 2-1 इट इज ऑलवेज अ हेल्दी डिबेट। अल्लाह हाफिज।